स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम अब डिस्कस करेंगे। हमने देखा था एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम जो कि ऑसिलेट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन ए के अलोंग, और एक पॉइंटर अटैच है मैथ के साथ। ये ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है सी बी और सी एक्सट्रीम पोजीशंस पे, और एम्पलीट्यूड हमारे पास एक्स नोड है। उसी दौरान में एक पॉइंट पी जो है वो सर्कल पे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, और उसका प्रोजेक्शन एन जो के है डायमीटर के अलोंग मूव कर रहा है। और एन की मोशन उसी तरह की है जिस तरह की मोशन के पी वन की है। पी वन बी और सी के दरमियान जिस तरह से ऑसिलेट करेगा, एन भी उसी तरह से मूव करेगा। और हमने एक ही टाइम पे सबकी मोशन स्टार्ट की थी, तो एक ही टाइम पे एक ही डिस्प्लेसमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम इनकी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज को डिस्कस करेंगे, और हम देखेंगे कि एन की मोशन क्योंकि उसी तरह की है जिस तरह की पी वन की, तो फिर एन की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए जो इक्वेशन आएगी, पी वन की वेलोसिटी भी उसी इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि पॉइंट पी जो है ये सर्कल में मूव कर रहा है। तो जब ये सर्कल में मूव कर रहा होता है तो इसकी फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है, जो कि सर्कल पे टेंजेंट होती है, ये इस डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे इसे हम इसी असेंबली को यहाँ पे हम दोबारा जो है वो ले लेते हैं। सिर्फ ये सर्कल की डिस्कशन हम दोबारा से कर लेते हैं। तो सर्कल में ये पॉइंट पी जो है, ये हम देख रहे हैं कि ये सर्कल में मूव कर रहा है। तो इसकी वेलोसिटी जो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी है, वो अगर हम देखें तो वो इस डायरेक्शन में है, ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं वी पी से, कि ये इसकी वेलोसिटी है। तो इसी दौरान में हम देख रहे हैं कि एन भी मूव कर रहा है, और एन की वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है। तो ये इस तरह से है। तो ये यहाँ पे आके जो है वो दोनों अगर मैच करें, तो ये v है जो कि वेलोसिटी ऑफ n है। तो यहाँ पे दोनों आके मैच करें तो हम देख रहे हैं कि ये एक किस्म की ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल बन रही है। इसको यहाँ पे हम दोबारा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, इसी राइट ट्राइंगल को, कि ये हमारे पास जो है वो, अगर इस पॉइंट को हम x ले लें, चलें ये हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा। अगर पॉइंट x ले लें यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं कि ये n है और ये p है, और ये जो है वो फिर vp है। vp वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये vp है, और ये वाली लेंथ जो है ये v को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा। तो हमने देखा था कि ये जो एंगल वेलोसिटी वीपी जो है, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर देखें तो ये सर्कल के रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। देखें यहाँ पे जो एंगल बन रहा है टोटल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब 90 डिग्री को दरमियान में हम एक एंगल थीटा से स्प्लिट कर रहे हैं, यानी कि ब्रेक कर रहे हैं एंगल थीटा से 90 डिग्री को दो एंगल्स में। एक एंगल जो है वो हमारे पास फिर ये बनेगा, और थीटा का एंगल जो है वो नीचे बनेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो ऊपर वाला एंगल अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो थीटा उसमें से माइनस कर देंगे, तो फिर हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये वाला एंगल जो बन रहा है ये 90 डिग्री माइनस थीटा बन रहा है, 90 डिग्री माइनस थीटा बन रहा है। तो तो इस तरह से जो है वो हमें एंगल का पता चल गया कि एन पी एन पी एक्स एंगल जो है, यहाँ में हम लिख लेते हैं कि एंगल एन पी एक्स जो है, एन पी एक्स जो है ये 90 डिग्री माइनस थीटा है। अब हम पहले पॉइंट पी की वेलोसिटी वीपी देख लेते हैं। हमें पता है कि ये पी जो है ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है वीपी। तो और हम जब सेंटीपिटल मोशन में वीपी कैलकुलेट करते हैं और इसको एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेट करते हैं, तो हम कहते हैं दैट इज इक्वल टू आर ओमेगा, जबकि आर जो है ये रेडियस ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहाँ पे क्योंकि सर्कल का रेडियस जो है वो एक्स नोड हम ले रहे हैं, तो आर की जगह फिर हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्स नोड। तो ये फिर हमारे पास वीपी आ जाएगी एक्स नोड इंटू ओमेगा की फॉर्म में। तो हमने कैलकुलेट करनी है अब वी। तो v जो है वो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर बना रही है राइट ट्राइंगल का। तो फिर परपेंडिकुलर और फिर vp जो है ये हाइपोटेनस बना रही है। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस यानी कि vp दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल। एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा जो है ये इक्विवेलेंट होता है कॉस थीटा के। ये आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है ये बराबर होता है कॉस थीटा के। तो इस तरह से v डिवाइडेड बाई वी पी हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू वी पी
इंटू कॉज ऑफ थीटा। तो ये इस फॉर्म में हमें जो है फिर वेलोसिटी की इक्वेशन मिल जाएगी फॉर एन पॉइंट के लिए वेलोसिटी की इक्वेशन, और वीपी की जगह अगर हम एक्स नोड ओमेगा पुट कर दें तो हमारे पास वी आ जाएगी एक्स नोड ओमेगा कॉज ऑफ थीटा। अब हम थीटा को भी कैलकुलेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स। तो हम देखते हैं, हम दोबारा से अगर जो है वो फिगर पे गौर करें तो हम देखते हैं कि एंगल थीटा जो है ये यहाँ पे बन रहा है। अगर इसी राइट ट्राइंगल को देखें, ये एक राइट ट्राइंगल बन रही है ओ एन पी, तो इसी राइट ट्राइंगल को हम दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर लें। यहाँ पे इसी राइट ट्राइंगल को हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं दोबारा से। तो ये ओ से एन तक है, ओ एन, और फिर ये जो है पॉइंट पी तक है, और फिर पी ओ। तो ये वाली पाथ लेंथ जो कि रेडियस है एक्स नोड के बराबर है, ये एक्स के बराबर है, और एंगल थीटा जो कि यहाँ पे बन रहा है। और हम फिर ये भी जानते हैं कि एंगल थीटा बराबर होता है साइन ऑफ थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस के। तो यहाँ पे फिर जो बेस जो है ये अगर हम कैलकुलेट करें एनपी, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें जो कि हमारे पास होता है हाइपोटेनस यहाँ पे क्योंकि ओ पी है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस हमारे पास एन पी है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर बन रहा है ओ एन। तो अगर हम यहाँ से एन पी यानी कि बेस कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा एन पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं कि ओ पी जो है ये लेंथ बराबर है एक्स नोड के, और ओ एन बराबर है एक्स के। तो फिर इस तरह से एन पी जो है हमारे पास आ जाएगा एक्स नोड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर लेफ्ट साइड पे हम स्क्वायर खत्म कर दें तो ये राइट साइड पे हमारे पास स्क्वायर रूट में आ जाएंगी। तो एन पी फिर हमारे पास आ जाएगा एक्स नोट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। तो अब हम थीटा की बात कर रहे थे कि हम जो है वो थीटा कॉज ऑफ थीटा कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि कॉज ऑफ थीटा बराबर होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे कॉज ऑफ थीटा बराबर होता है बेस जो कि एन पी है डिवाइड बाय हाइपोटेनस जो कि एक्स नोड है। और देखें हम एन पी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं स्क्वायर होल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नोड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पे फिर हम लिख लेंगे कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू होल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नोड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाय एक्स नोड आ जाएगा। अब कॉज ऑफ थीटा की ये वाली वैल्यू जो है अगर मैं पुट कर दूं वेलोसिटी की इक्वेशन में, वेलोसिटी की ये वाली इक्वेशन जो हमने बनाई थी यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें कॉज ऑफ थीटा की ये वाली वैल्यू, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी v इज इक्वल टू, ऊपर ज़रा हम चेक कर लेते हैं कि v इज इक्वल टू एक्स नोड ओमेगा कॉज ऑफ थीटा है। तो ये हमारे पास आ जाएगी एक्स नोड एज इट इज इंटू ओमेगा, और कॉज ऑफ थीटा की जगह क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नोड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नोड। तो देखें एक्स नोड यहाँ से और एक्स नोड यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी v इज इक्वल टू ओमेगा जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इनटू एक्स होल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नोड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से स्टूडेंट्स हम वेलोसिटी की वैल्यू किसी भी टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये इक्वेशन हमने n के लिए प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P जो कि सर्कल पे मूव कर रहा है उसके प्रोजेक्शन n के लिए ये इक्वेशन बनाई है, और हमने देखा था कि n की मोशन भी उसी तरह की है जिस तरह की के पॉइंटर की मोशन है। तो यही इक्वेशन हम फिर पॉइंटर की मोशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो थीटा के साथ साथ वेरी करेगी। तो जैसे कि हमने ये क्वेश्चन बनाते हुए देखा था कि वेलोसिटी में जो है वो एंगल भी आ रहा है, एंगल का कॉन्सेप्ट भी है, तो फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो एंगल के लिहाज से चेंज होगी एन की वेलोसिटी की, और इसी तरह से P1 की वेलोसिटी की, जो कि हमें वेव फॉर्म में भी जो है वो नजर आ रहा है। जब हम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो वेलोसिटी की यही वाली डायरेक्शन जो है अपर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ होगी, और जब हम अपर एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन पे आएंगे तो वेलोसिटी की यही डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड मीन पोजीशन की तरफ होगी, और फिर जब मीन पोजीशन से नीचे
लोअर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आएंगे तो ये लोअर एक्सट्रीम पोजीशन की डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, और फिर यहाँ से लोअर एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन की तरफ जाएंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ आ जाएगी। तो इस तरह से वेलोसिटी की डायरेक्शन रिस्पेक्ट टू एंगल चेंज हो रही है।